स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां तहसीलदार के आदेश पर लगवाए गए पक्के ठिये तोड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां भाजपा कार्यालय में वीबी राम जी योजना पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। तहसील बिसौली के ग्राम शेखपुरा में तहसीलदार के आदेश पर लगवाए गए पक्के ठिये तोड़ने का मामला सामने आया है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित माखन ने बताया कि तहसीलदार के स्पष्ट निर्देश पर ठिये लगवाए गए थे, लेकिन गिरीश, सतराम, अर्पित, नरेश समेत अन्य लोगों ने उन्हें तोड़ दिया। माखन लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि तहसीलदार के आदेश का उल्लंघन होने के बावजूद प्रशासन चुप क्यों है। मेरा नाम माखन है साहब, शेखपुरा रहता हूँ। आज शिकायती पत्र कैसा दिया? साहब दो फेरा मैंने पैमास करवाए के पक्के ठिया लगवा दे। साहब मेरे खेत जोत के मेहर तोड़ के खेत जोत के पूरा कब्जा दे पड़ी। मैं साहब परेशान हूँ भाई। और मैं अकेलो आदमी, मेरे ये बालक छोटे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। खेत पे असर रफ्ताते में इतना ही मैं बदमाश आदमी, तमंचा और बंदूक ले लेके मेरे साहब खेत पे घेरा दे पड़ी। पुलिस ने साहब कोई कार्रवाई नहीं की, उतकी देते। मैं साहब बहुत परेशान हूँ, मेरे न्याय ना मिलो तो मैं ऐसे ही। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। ललितपुर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वीबी राम जी योजना पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में योजना के उद्देश्य, लक्ष्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, युवा और महिलाओं को स्वावलंबी करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और छोटे मझोले उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि गाँव में ही आजीविका के मजबूत साधन विकसित हो। प्रेस वार्ता में ये भी बताया गया कि योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। आने वाले समय में योजना के दायरे को व्यापक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 1000 करोड़, कभी 75,000 करोड़ स्टेट्स पे डिपेंड करता था कि जब उनके दस्तावेज आते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती। अब इसका बजट तकरीबन दुगना कर दिया है, 1,51,000 करोड़ से ज्यादा। और दूसरा 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देने का, तो एक गारंटी दी गई है कि 125 दिन मिलेगा। तीसरा, महिलाओं को 1/3 इसमें काम मिलेगा, वो कंपल्सरी कर दिया। चौथा बहुत बड़ी चीज है वो ये कि मजदूरों का लेट पेमेंट होता था, जो अक्सर आप लोग बात करते थे, मजदूर भाई बात करते थे कि हमारा पेमेंट 2 महीने से नहीं आया, 3 महीने से नहीं आया, तो इसमें अब गारंटी दी गई है कि आपका पेमेंट समय से आए। दूसरी गारंटी ये दी गई है कि अगर पेमेंट डिले हो गया तो उनको ब्याज के साथ पैसा भुगतान किया जाएगा। एक और बहुत बड़ी इसमें ये करा गया है कि लोकल लेवल से अगर उसको कोई काम कराना है ग्राम समाज, क्योंकि अभी ग्राम समाज जो काम कराती थी, अगर जैसे अपने वहाँ बहुत सारे खेल के मैदान बनते थे वो कन्वर्जेंस में होते थे, मनरेगा से लेबर होती थी, कन्वर्जेंस से दूसरे इलाके। अब वही ग्राम प्रधान और वहाँ के सेक्रेटरी साहब अपने काम करवा सकते, और छोटे मोटे काम ही नहीं, अगर आपको बिल्डिंग तक बनानी, यहाँ तक तो नहीं होगा कि मॉल बनानी, मॉल का बड़ा हो जाता है, पर दुकानें बनानी, तो वो भी ग्राम प्रधान साहब अपने वहाँ पे बनवाने का करवा सकते हैं। इसकी ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लखनऊ के इंदिरा नगर बी ब्लॉक क्षेत्र में एक तेज रफ्तार XUV 500 ने कॉलोनी में अफरा तफरी मचा दी। वाहन ने खड़ी मारुति सुजुकी कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी की तलाशी के दौरान शराब की बोतल भी बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर कोई राहगीर या बच्चा सामने होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। XUV गाड़ी पर UP 32 GX 2277 नंबर प्लेट लगी थी और गाड़ी पर अधिवक्ता उच्च न्यायालय का उल्लेख भी पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना गाजीपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा थाना क्षेत्र में जंगल से एक किशोरी का शत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर जांच में जुटी है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि किशोरी पर बाघ, तेंदुआ या किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो सकता है। डीएफओ निरंजन ने बताया कि इस मामले की जांच में वन विभाग, पुलिस और बिहार वन विभाग की टीम लगी हुई है। संदिग्ध जानवर के पदचिन्ह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार सोगी बरवा थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली लगभग 15 वर्षीय गुड्डी चौधरी शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। सहेलियां शाम तक घर लौट आए लेकिन गुड्डी नहीं पहुंची। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह करीब 8 बजे जंगल में उसका शव बरामद हुआ। शव की स्थिति इतनी भयावह थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर ने उसके शरीर के कई हिस्से बिखेर दिया। टीएफओ निरंजन ने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। आज ग्राम पंचायत सोगी बरवा विकास खंड निचलौर जनपद महाराजगंज के शिवपुर रेंज के अंतर्गत 14 वर्षीय गुड्डी को खेत में काम करते समय बाघ ने बनाया शिकार और उसके सारे अंगों को काट काट के अलग किया। मौके पर वन क्षेत्राधिकारी पुलिस की टीम पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। कब से लड़की गायब थी? कल शाम से कितने बजे? 5 बजे से 4 बजे 5 बजे हम लोग पहुँचे, 4:30-5 बजे पहुँचे। 4 बजे अच्छा 4 बजे। कितने भाई बहन हैं लोग? 5 बहन है, 1 भाई। अच्छा किस क्लास में पढ़ती थी? 6 में। कितने साल उम्र था? 14-15 साल। अब कब पता चला है कि शाम? लास्ट तो इस समय मिला। कब पता चला है आपको? पता कल चला हमको 4:30-5 बजे। उस समय से 11 बजे तक ढूंढे हम लोग, कहीं नहीं पता लगा। चले गए घर। सुबह आए हैं 6 बजे। 6 बजे से ग्रामीणों के साथ ढूंढे हैं तो लाश मिला। आज सुबह मिला है। कितने बजे? वही लगभग 8, 9, 10 बजे तक। 10 बजे। घर से कितने दूरी पे है? घर से तो लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। क्या करने आई थी लड़की? और खेत में आई थी। खेत में। अच्छा सर, ठीक। सर 14 वर्षीय एक लड़की पर बाघ ने हमला कर दिया सोगी बरवा में, क्या है पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? नमस्ते। सोहागी बरवा जंगल की तरफ कल दोपहर गुड्डी चौधरी और पुत्री उमेश चौधरी ये किशोरी गई थी। कल शाम से वो गुमशुदा थी, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और आज सुबह अत्यंत दुखद मंतव्य के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि उनका शव हमारे जंगल में सोहागी बरवा जंगल के बीट संख्या 55 में कक्ष संख्या 3 में मिला सुबह 8 बजे। तो घटना की जांच की जा रही है। पुलिस विभाग और वन विभाग साथ में जांच कर रहे हैं। बिहार वन विभाग से भी टीम आई हुई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। साथ में ही WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी हमने घटना पे भेज दिया है। संदिग्ध जानवर की पग मार्क्स एवं अन्य निशानों की जांच की जा रही है। घटनास्थल की जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हम आपको पूर्ण रूप से बता पाएंगे कि घटनाक्रम और उसका पुख्ता जानकारी हम आपको दे सकेंगे। हमारा ये भी गाँव वालों से अनुरोध है कि वन विभाग का सहयोग करें और जंगल की तरफ बिना परमिशन ना जाए। जहाँ भी महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में पर्यावरण पार्क के पास अचानक एक विशाल अजगर सड़क पर निकल आया, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। अजगर को देखकर लोग तत्काल वहीं रुक गए और आसपास की जगह पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग डर के कारण दूरी बनाए रखे, जबकि कई रोमांचित राहगीर अपने मोबाइल से अजगर का वीडियो बनाने में जुट गए। इस वजह से आवागमन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसी घटनाओं में सतर्कता और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।